Hey everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to discuss data interpretation questions. तो हमारे पास DI का जो है पार्ट आता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं इसके एक ही डायग्राम पे बेस्ड, सो 10 मार्क्स का. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पाई चार्ट. तो सबसे पहले एग्जाम में हमने डेटा फटाफट पढ़ लेना है कि कौन कौन से दिए गए हैं. कि लाइक वो कहते हैं कि एक फंक्शन हुआ है, उसमें बहुत सारा खर्चा हुआ है, कार्ड पे इतने परसेंट हुए हैं, अवार्ड्स पे इतने परसेंट हुए, इस तरह से बताया गया है. कितने परसेंट किसका, कितने अमाउंट का 8% लगा. पढ़ लेते हैं डेटा कंप्लीट. पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कॉलेज. मतलब कॉलेज में कोई फंक्शन हुआ है, उसका खर्चा है. कहता है एस्टिमेट तो किया था इतना, बट लगा कितना है, कितना पे किया है उन्होंने, देख लीजिए जीरो कितनी है यहाँ पे, 6 जीरो से, मतलब 10 लाख का जो है खर्चा हुआ है उनका. तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. द कॉलेज हैज टू अरेंज फॉर द अवार्ड्स फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहते हैं वो, तो कॉलेज ने 50,000 रुपये खर्चा किया है अवार्ड्स को खरीदने के लिए. अवार्ड्स को खरीदने के लिए हाउ मच. अच्छा, फॉर स्टूडेंट्स यहाँ बोला गया 50,000 स्टूडेंट्स के लिए किया गया है, तो गेस्ट के लिए कितना खर्चा किया अवार्ड्स पे. दो चीजें हैं, स्टूडेंट एंड गेस्ट, दोनों को गिफ्ट देना है उन्होंने, दोनों को अवार्ड्स देना है. स्टूडेंट को तो 50,000 रुपये में हो गया, गेस्ट का कितना हुआ. हमें यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं. अवार्ड्स का है हमारे पास ऑरेंज, देखिए ऑरेंज में 8%. खर्चा कितना हुआ था हमारा, खर्चा हुआ था हमारा 10 लाख का. इसका 8% अवार्ड्स पे लगे. टोटल टोटल 8% लगा है दोनों चीजों के लिए. तो 8% अगर हम लोग निकाल लेते हैं इसका, 8/100 इंटू, अगर 10 लैक्स यहाँ पे लिखते हैं तो ये दो जीरोस यहाँ पे कट गई, तो हमारा आ गया ये 80,000 रुपीज. 80,000 रुपीज जो है हमारे अवार्ड्स पे लगे हैं. 50,000 तो स्टूडेंट को दे दिए उन्होंने अवार्ड्स के लिए, स्टूडेंट्स के अवार्ड आ गए, तो गेस्ट के कितने हो गए, 80 में से 50 गया तो 30,000. तो हमारा आंसर आ गया 80,000 में से 50,000 जो थे, 50,000 स्टूडेंट्स का निकल गया, तो 30,000 जो है वो किस पे लगे, हमारे गेस्ट. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था. यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ डिफरेंस. डिफरेंस निकालना है हमने परसेंटेज का. एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड कितना था, 1 to 5 कुछ था इसका हमारा, एंड जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था वो था 10 लाख. ठीक है, यहाँ पे इतना था 12.5, यहाँ पे था 10 लाख. जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था उसका डिफरेंस बताना है हमने. तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. ये था एस्टिमेटेड बताया गया हुआ है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, ये है हमारा एक्चुअल. दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गया हमारे पास 2,50,000 डिफरेंस आ गया. अब परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं, प्लस डिवाइड बाय हमें क्या करना होगा, जो एक्चुअल अमाउंट था वो हम लिखेंगे नीचे. तो यहाँ पे कितना हो गया, क्योंकि इंक्रीज पूछा गया, डिफरेंस पूछा गया दोनों का, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये जीरो जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी. तो ये देखिए ये वाली यहाँ पे जो 4 जीरोज है ये भी यहाँ पे कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बच गया 25% is the difference percentage. So option number 4 is the correct answer. Next question है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन. What is the degree of angle. ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन होता है एंड इम्पॉर्टेंट होता है, प्लस इजी भी होता है. तो इसे कैसे करना है देख लेते हैं. जो डिग्री वाला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंगल रिप्रेजेंटेड इन द एरिया कवर्ड बाय बोथ फ्लावर्स एंड ड्रेसेस. अब हमें पता है जो ये सर्कल होता है ये कितना होता है, 360 डिग्री कंप्लीट. अब इन्होंने पूछा है फ्लावर्स एंड ड्रेसेस. तो फ्लावर्स ग्रे कलर हो गया 8%, देन ड्रेसेस हो गया ग्रीन कलर 13%. 8 प्लस 13 कितने परसेंट हो गए हमारे पास, दोनों का कॉम्बिनेशन में पूछा है, तो ये हमारे पास आ गया 21%. अब 21% हमने निकालना है किसका है, 360 का. 21 डिवाइड बाय 100 इंटू 360. जब हम लोग इसे कट कर देंगे एंड हमारा जो आंसर आता है वो आता है 76%.
75.6 समथिंग, तो राउंड ऑफ करके 76% आ रहा है। तो हमारा आंसर, हम जो क्लोजेस्ट आंसर होगा हम उसे चूज करेंगे, दैट इज 76% इज द करेक्ट आंसर। बस दोनों को ऐड करना है, जो 21 आ गया 21% को 360 से मल्टीप्लाई करना है। जब परसेंट होता है हमें पता है डिवाइड बाय 100 करना होता है, जब परसेंटेज में निकालना होता है तब मल्टीप्लाई बाय 100। So here is the explanation given. Next question, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन में है कि इफ मेनी बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया इवेंट में, कहता है बॉयज की ड्रेस पे कितना खर्चा हुआ अगर नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो है वो इतने हैं। मतलब ये है बॉयज, ये है हमारे पास गर्ल्स, ये दो चीजें गिवन है हमारे पास। तो देख लेते हैं ड्रेसेस के लिए कितना हमारे पास यूज हुआ है। ड्रेसेस ग्रीन पार्ट दैट इज 13%। सबसे पहले 13% का हमने निकालना है। 13% किसका निकालना है? 10 लाख का। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,30,000। अगर मैं बॉयज एंड गर्ल्स को ऐड कर लूं तो टोटल कितना आ जाता है हमारे पास, दोनों को ऐड करके विल बी 850। मतलब 850 बच्चों को कपड़े खरीदने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? 1,30,000। तो एक बच्चे के लिए कितनी जरूरत होगी? अगर मैं इस चीज को 850 से डिवाइड कर दूं तो पता लग जाएगा हमें कि एक बच्चे पे, एक ड्रेस पे कितना खर्चा हो रहा है। ये आता है हमारे पास 153 अप्रोक्सीमेटली एक बच्चे पे। तो पूछा किसका था इन्होंने? बॉयज पे पूछा था। बॉयज कितने हैं? 430। बस इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है 153 को 430 से, वी विल गेट द फाइनल आंसर। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास आंसर 65,790 रुपीज। 65,790 रुपीज, ऑप्शन नंबर 4। अगर उन्होंने गर्ल्स का पूछा होता तो 420 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो गर्ल्स का आंसर आ जाता। सो हियर इज द एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वी आर हैविंग फिफ्थ क्वेश्चन। According to the question, college has paid 82,000 for sound effects only. Sound effects only. बट यहाँ पे क्या है? म्यूजिक एंड साउंड है। कहता साउंड पे कितना हुआ है? 82,000। और निकालना किसका है हमें? कहते कि रेशो निकालनी है हमें म्यूजिक एंड साउंड में कितना हुआ। तो पहले म्यूजिक का हमें यहाँ पे वैल्यू पता होगी, तभी तो हम इन दोनों का रेशो निकालेंगे, म्यूजिक एंड साउंड का। तो सबसे पहले हमें म्यूजिक का भी निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कंप्लीट इसका निकाल लेंगे। 20% ऑफ 10 लाख, 20% ऑफ 10 लाख निकाल लेंगे सबसे पहले। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, ये 0 0 यहाँ से कट जाएगा, वी विल गेट द आंसर 2 लाख। अब 2 लाख में 82,000 तो उन्होंने दे दिए हैं साउंड पे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो वैल्यू बच जाती है दैट विल बी, इतने पैसे हमारे बच गए म्यूजिक के लिए। अब बस ठीक है, दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। 118,000 डिवाइड बाय 82,000। अब यहाँ पे क्या होगा, अब जब हम लोग इन सबको कट कर लेंगे वी विल गेट द एग्जैक्ट रेशो। 2 की टेबल से कट हो जाएगा, ये हमारे पास आता है एग्जैक्ट रेशो 59:41। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हैं पाई चार्ट से रिलेटेड। देखिए कितने इजी थे। थोड़ी सी सॉल्वेशन अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो आप लोग बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट विल बी ग्रेट फॉर अस। थैंक यू सो मच।